ओम नमो नारायण। मैं डॉक्टर संतराम भारद्वाज आस्क द एस्ट्रोलॉजर चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम ज्योतिष के विषय में कुछ उपायों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ कि मैं जो उपाय बताऊँगा उन उपायों को आप अपने घर में करें। इन उपायों के करने से आपके घर में लक्ष्मी का कभी अभाव नहीं रहेगा। धन प्राप्ति के कुछ साधारण उपाय हैं, इनको आप अवश्य अपने घर में करें। सबसे पहले कि जिस घर में नियमित रूप से श्री सूक्त का या लक्ष्मी सूक्त का पाठ प्रतिदिन होता है, वहाँ उस घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इन सूक्तों का पाठ हमें अवश्य अपने घर में प्रतिदिन करना चाहिए यदि हम घर में स्थायी लक्ष्मी चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो नैमित्तिक कर्म हैं, इंसान की ज़रूरतें हैं, वो बिना धन के पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए ये कुछ उपाय हैं, इनको करके आप अपने घर में स्थायी लक्ष्मी का वास बना सकते हैं। तो इन उपायों को अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए हमारा जो चैनल है आस्क द एस्ट्रोलॉजर, उसमें जाकर के यूट्यूब में जाकर के हमारी जो वीडियो हैं उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे व्यूज़ हमें अवश्य दें, कमेंट करें, ताकि हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं उससे हमें मालूम हो कि हमारी जो जानकारी है वो आपके लिए सुलभ हो रही है, आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। अगला उपाय है कि प्रत्येक सप्ताह में हम घर में जब भी फर्श पर पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाते समय समुद्री नमक जो है उसका थोड़ा सा भाग या थोड़ा सा समुद्री नमक अवश्य उस पोछे में मिला लें। ऐसा करने से जो हमारे घर में अनावश्यक झगड़े होते हैं उनसे छुटकारा मिलता है और घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी समाप्त हो जाती है। इसका अगला उपाय है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आर्थिक रूप से आप समर्थ बने रहें, तो प्रत्येक अमावस्या को घर की सफाई करवाएं और सफाई से निकला हुआ जो कचरा है उसको कबाड़ी को दे दें। कोई भी पुराना सामान जो अनावश्यक सामान है वो अपने घर में नहीं रखें। ऐसा करने से आपके घर की एक तो सफाई हो जाएगी और दूसरी सफाई करने के बाद आप क्या करें कि आपका जो पूजा घर है, जहां आप धूप बत्ती करते हैं, पूजा पाठ अपना करते हैं, सफाई करने के बाद अमावस्या के दिन वहां पर 5 अगरबत्ती जला दें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा ही लक्ष्मी का वास बना रहेगा। उसके बाद अगला उपाय है कि प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक अमावस्या को अपने घर में हवन करें। इससे अमावस्या को हवन करने से हमारे जो पितर हैं वो तृप्त होते हैं और पूर्णिमा को हवन करने से हमारे जो देवता हैं वो प्रसन्न होते हैं। देवों का और पितरों का जब आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा तो वो हमें अपने आशीर्वाद में सुख समृद्धि और धन वृद्धि का वरदान अवश्य देते हैं। इससे भी हम लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि अगला उपाय है कि यदि आपके पूजा काल में कोई मेहमान आ जाए तो यह बहुत ही शुभ कारक योग माना जाता है। यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं और उसी समय
अचानक कोई अतिथि जिसकी तिथि निश्चित नहीं हुई हो, अर्थात अचानक आपको पता नहीं है कि हमारे घर में मेहमान आने वाला है, लेकिन अचानक ही कोई मेहमान आ जाए, तो ऐसा संयोग जो है बहुत ही शुभ कारक योग होता है। उस मेहमान को जलपान करवाएं। यदि सायंकाल की पूजा में कोई सुहागिन स्त्री आ जाती है तो बहुत ही वह सौभाग्य का सूचक होती है। आप यह समझें कि उस सुहागिन के साथ या उस सुहागिन के रूप में आपके घर में माँ लक्ष्मी ने प्रवेश कर लिया है। ये भी बहुत ही शुभ कारक योग होता है। अगला उपाय है कि घर में कभी भी नमक को किसी खाली डिब्बे में न रखें। एक तो नमक यदि आप घर में खाली डिब्बे में रखेंगे तो वो नमी को पकड़ करके नमक खराब भी हो सकता है, और दूसरी बात कि हमारे घर में यदि नमक खुला रहेगा तो उससे हमारी लक्ष्मी जो है वो रुष्ट हो जाती है। तो घर में कभी भी खाली डब्बे में नमक नहीं रखें। अगला उपाय है, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, यदि हमारे घर में कोई मांगने वाला आ जाता है, कोई मांगने वाला यदि हमारे घर में दस्तक देता है कि मेरे को कुछ दान दो, तो कभी भी वो जो मांगने वाला है उसको अपनी दहलीज को पार करने मत दो। उसको जो भी आपने दान देना है वो दहलीज के बाहर देना है, और आपने दहलीज के अंदर खड़े होकर के दान देना है। क्योंकि खुद दान घर के दहलीज में खड़े होकर के यदि आप किसी को दान देते हैं तो उससे आपके घर की लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। अगला उपाय है, आप जब भी अपने ऑफिस से, अपने काम से जब भी घर कभी वापस आते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं आना है। कुछ ना कुछ लेकर के अवश्य अपने घर में आए। ये हमारी प्राचीन परंपरा भी है कि जब भी हम किसी के घर में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, और कोई मेहमान भी अगर हमारे घर में आता है तो न कुछ वस्तु, कोई चीज़, कोई खाने की वस्तु जो है वो हमें अवश्य लाता था। तो आप खुद भी यदि कहीं बाहर से अपने घर में आए तो सदैव अपने साथ कुछ न कुछ घर में वस्तु लाए, सब्जी लाए, फल लाए, कोई मिठाई लाए, कोई टॉफियाँ चॉकलेट लाए बच्चों के लिए, क्योंकि ऐसा करने से सदैव आप पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगला उपाय है कि जितने भी घर में दरवाजे हैं उनको दरवाजों को समय समय पर आप तेल डालते रहें, क्योंकि यदि तेल डालते रहेंगे तो घर में जब भी आप दरवाजा खोलेंगे या दरवाजा बंद करेंगे तो उस दरवाजे में से कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए। यदि दरवाजों को खोलते समय या बंद करते समय उन दरवाजों से कोई आवाज आती है तो उस आवाज को सुन करके हमारी जो अंदर लक्ष्मी बैठी है वो रुष्ट हो जाती है, धीरे धीरे करके वो उस घर को छोड़ना प्रारंभ कर देती है। इसलिए घर के जितने भी खिड़की दरवाजे हों उनमें जो कवजे लगे हैं उनमें समय समय पर अवश्य तेल डालते रहें, जिससे उनमें किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आए। अगला उपाय है कि यदि आप नियमित रूप से घर में रोटी बनवाते हैं तो पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी जो है वो कुत्ते को देनी चाहिए। इससे आपके भाग्य के द्वार खुलते हैं। उन द्वारों को खोलने से कोई नहीं रोक सकता, अर्थात आपके घर में हमेशा ही लक्ष्मी का वास बना रहता है। अगला उपाय है कि यदि हम किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, वहाँ कई बार हमारे को कोई सिक्का पड़ा हुआ मिल जाता है, प्रांगण में मिल जाता है, माता के दरबार में या कहीं भी, जहाँ भी आप किसी भी धार्मिक स्थल में गए हैं वहाँ कोई आपको सिक्का मिल जाता है, या अंदर मंदिर से कोई आपको सिक्का खजाने के रूप में दे देता है, तो उसको अपने माथे में लगा करके हमेशा ही अपने घर में रखें और उसको लाल कपड़े में या पीले कपड़े में
बांध करके उसमें थोड़ा कुमकुम, हल्दी और चावल डाल करके अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं होगा। तो इन उपायों को आप करें, और इन उपायों को यदि आप नियमित रूप से अपने घर में करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का हमेशा ही वास बना रहेगा। यदि आप लोग मेरे इन उपरोक्त उपायों को अपने घर में इस्तेमाल करेंगे तो लक्ष्मी का कभी भी आपके घर में अभाव नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो आज जानकारी दी गई लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, वो अवश्य ही आप अपने घर में इसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और लक्ष्मी का वास हमेशा ही अपने आपके घर में बना रहे। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बाहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णे एखाण मोम एखाण सर्वलोकम एखाण हरे ओम। ओम नमो नारायण। धन्यवाद।